नमस्कार दोस्तों, इजराइल ईरान वार अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये पूरी दुनिया को हिला रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टाइम पे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फेरी लॉन्च किया। इस अटैक में ईरान के मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर साइट और टॉप लीडरशिप को टारगेट बनाया गया। इसके तुरंत बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही किया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर छोड़े गए। साथ ही गल्फ देशों में मौजूद यूएस बेसेस पे भी निशाने बनाए गए। मार्च आते आते हालात और बिगड़ गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार्सली ब्लॉक कर दिया। यह वही रास्ता है जहां दुनिया से करीब 20% ऑयल सप्लाई होती है। नतीजा, ऑयल प्राइसेस जो $120 पर बैरल थे वो पार चले गए। इसके बाद गल्फ देशों के ऑयल प्लांट्स और वाटर प्लांट्स और पोर्ट्स पे भी खतरे आ गए। यमन के हुतीज भी इस वार में कूद पड़े। अप्रैल में एक छोटा सीजफायर अनाउंस हुआ, लेकिन सिर्फ एक दिन में टूट गया। फिर नए एयर स्ट्राइक, नेवल ब्लॉकेज और शिप सीजर्स शुरू हुए, यानी शांति की उम्मीद फिर धुएं में उड़ गई। अब बात असर की। ईरान में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। लेबनान भी इस कॉन्फ्लिक्ट की आग में झुलस गया। और दुनिया, फ्यूल महंगा हुआ, फ्लाइट कैंसिल, ट्रेड स्लो, इन्फ्लेशन हाई, यूरोप और एशिया की इकोनॉमिक्स पर प्रेशर बढ़ चुका है। फर्टिलाइजर क्राइसिस की वजह से फार्मिंग कॉस्ट बढ़ रही है। ऊपर से एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, जो कई देशों में सूखा, कम बारिश और कमजोर क्रॉप्स ला सकता है। मतलब अगर वार लंबी चली तो आने वाले महीने में ग्लोबल फूड क्राइसिस का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और सीधी बात यह है कि यह वार मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसका असर आपकी जेब, पेट्रोल पंप और ग्रोसरी बिल्स तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है, क्या यह वार रुकेगी या दुनिया और महंगी होने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य। थैंक यू।